कि परमेश्वर के कार्य को करना। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि परमेश्वर को जानने का समय और उसके कार्य करने का समय यही है। हमारे पास हर लोग आज अपने अपने कामों में लगे रहने की वजह से परमेश्वर क्या चाहता है उसको भूल कर संसार की चीजों को बनाने में लगे हैं। हम देखते हैं कि आज का जो समय है ये समय है कि हम परमेश्वर के कार्य को करें। यही हमारे पास समय है, नहीं तो समय नहीं रहेगा। लेकिन जैसे लोग को देखते हैं विश्वास में है, प्रभु में बड़े, लेकिन इसके बाद भी वो परमेश्वर क्या चाहता है उसको ना जानने के बजाय वो संसार को चीजों में एकदम व्यस्त हैं, संसार की चीजों को बनाने में लगे हुए हैं। पर सच यह है कि परमेश्वर चाहता है कि हम उसके पास आए और वह हमारे पास। कितना अद्भुत है! परमेश्वर चाहता है कि हम उसके पास आए और परमेश्वर हमारे पास आता है। हम उसकी सुने और उसके कार्य को करें। तो आज ये हमारे लिए यह उत्साह से भरा होगा कि हम जाने परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। तो प्रिय कलीसिया, आज हम उत्साहित रहें और परमेश्वर हमसे क्या चाहता है आज इस बारे में हम जानेंगे कि परमेश्वर के कार्य को करना किस प्रकार से हम कर रहे हैं, हम कहाँ पे हैं, कहाँ पे हम संसार में खोए हुए हैं, लेकिन परमेश्वर क्या चाहता है, कौन सा समय हमारे लिए परमेश्वर ने रखा है। तो आज हम उन बातों को जानेंगे। तो आप लोग उत्साहित रहें परमेश्वर के वचन को जानने के लिए। आइए हम वचन देखते हैं। हाग्य की पुस्तक 1 अध्याय 1 वचन से लेकर 11 वचन तक कोई एक जन पढ़ेंगे और हम परमेश्वर के वचन को सुनेंगे ध्यान से कि परमेश्वर क्या चाहता है हमसे। ठीक है, मैं पढ़ता हूँ। जैसे कि आगे 1 अध्याय के 1 वचन से 11 वचन तक पूरा पढ़ना है, तो हम इसको थोड़ा थोड़ा करके देखेंगे। सबसे पहले लिखा है पहले वचन में, दारा राजा के दूसरे वर्ष के 6वें महीने के पहले दिन यहोवा का यह वचन हाग्गे भविष्यद्वक्ता के द्वारा सीतयाल के पुत्र जरुब्बाबेल के पास, जो यहूदा का अधिपति था, और यहोसदक के पुत्र यहोशू महायाजक के पास, सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, ये लोग कहते हैं कि यहोवा का भवन बनाने का समय नहीं आया है। फिर यहोवा का यह वचन हाग्गे भविष्यद्वक्ता के द्वारा पहुंचा, क्या तुम्हारे लिए अपने छत वाले घरों में रहने का समय है, जबकि यह भवन उजाड़ पड़ा है। इसलिए अब सेनाओं के यहोवा यूं कहता है कि अपनी अपनी चाल चलन पर ध्यान करो। तुमने बहुत बोया परंतु थोड़ा काटा, तुम खाते हो परंतु पेट नहीं भरता, तुम पीते हो परंतु प्यास नहीं बुझती, तुम कपड़े पहनते हो परंतु गर्माते नहीं, और मजदूरी कमा जो मजदूरी कमाता है वह अपनी मजदूरी की कमाई को छेद वाली थैली में रखता है। सेनाओं का यहोवा तुमसे यूं कहता है, अपने अपने चाल चलन पर सोचो। पहाड़ पर चढ़ जाओ और लकड़ी ले आओ और इस भवन को बनाओ, और मैं उसको देखकर प्रसन्न होऊंगा और मेरी महिमा होगी। यहोवा का यही वचन है। तुमने बहुत उपज की आशा रखी परंतु थोड़ी ही देखी, देखो थोड़ी ही है, और जब तुम उसे घर ले आए तब मैंने सब उसको उड़ा दिया। सेनाओं के यहोवा की यह वाणी है, ऐसा क्यों हुआ? क्या इसलिए नहीं कि मेरा भवन उजाड़ पड़ा है और तुम में से प्रत्येक अपने अपने घरों को दौड़ा चला जाता है? इस कारण आकाश से ओस गिरना और पृथ्वी से अन्न उपजना दोनों बंद है। मेरी आज्ञा से पृथ्वी और पहाड़ों पर और अन्न और नए दाख मधु पर और ताजे तेल पर और जो कुछ भूमि से उपजता है उस पर, और मनुष्यों और घरेलू पशुओं पर और उनके परिश्रम की सारी कमाई पर भी अकाल पड़ा है। तो प्रिय कलीसिया, जैसे हम इस वचन को सुनते हैं और देखते हैं कि अ, जो वहाँ के लोग थे, जब परमेश्वर का वचन भविष्यद्वक्ता के पास, हग्गे भविष्यद्वक्ता के द्वारा वहाँ के राजा अधिपति के पास, यहोशू महायाजक जो वहाँ पे था, उनके पास एक वचन पहुंचते है। भविष्यद्वक्ता परमेश्वर का वचन लेके जाता है और वहाँ के जो लोग थे वो बंधुआई से वापस आए थे और यरूशलेम में आए थे, जहाँ पे पहले के समय में जब सुलेमान ने मंदिर बनवाया था वो बिखरा हुआ था, पूरा टूटा हुआ था, जब सभी लोग बंधुआई में गए थे। लेकिन जब वापस याजक के साथ जब वापस फिर से आते हैं, अपने अपने देश में फिर से आते हैं, वो लोग
परमेश्वर ने उनको बंधुआई से छुड़ाया और ले आया, अपने नगर में लेके आया। और वहां के लोग, जैसे दूसरे वचन में कहता है, मैं सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, ये लोग कहते हैं कि यहोवा का भवन बनाने का समय नहीं आया है। वहां के जो लोग थे वो सब जैसे ही उस नगर और गांव में आए, और उनको आए काफी समय हो गया था, 1-2 साल हो गया था। और उन 2 सालों में वहां के सभी लोग सिर्फ अपने ही बारे में सोच रहे थे। परमेश्वर का वचन भविष्यवक्ता के द्वारा लोगों के पास पहुंचता है कि परमेश्वर क्या कहता है। लोग सोच रहे हैं अभी समय नहीं है। जब लोग गुलामी से बाहर आए तो वे सबसे पहले अपने काम में लगे थे। लोग परमेश्वर के भवन के बारे में नहीं सोच रहे थे, सबसे पहले अपने इच्छा पूरी करने में लगे थे। ऐसा कहना था कि अभी समय नहीं आया है परमेश्वर के भवन बनाने का। भवन बनाने का मतलब जहाँ परमेश्वर की उपस्थिति पहले के समय में रहती थी, लोग प्रार्थना करते थे और अपने पापों की माफी मांगते थे, और परमेश्वर की महिमा होती थी। तो प्रिय भाई, पुस्तक के द्वारा वहां परमेश्वर का संदेश जाता है। तो जब गुलामी से बाहर आने के बाद भी वो सिर्फ अपने कामों में व्यस्त थे, अपने कामों में व्यस्त, तो परमेश्वर के भवन के बारे में नहीं सोच रहे थे थोड़ा सा भी। कह रहे थे अभी समय नहीं आया है, और अपनी इच्छा में पूरी करने में लगे थे। लेकिन ये भवन किस लिए, परमेश्वर क्या कहता है, मेरा भवन उजाड़ पड़ा है। भवन का मतलब क्या होता है? भवन हम देखे, जब हम पुराने नियम में देखते हैं, जहाँ पे परमेश्वर की उपस्थिति होती थी, जहाँ पे याजक महायाजक काम करते थे, रहते थे। लोग जब पाप करते थे, उनके पाप को ले जाके उस भवन में परमेश्वर की वेदी पर चढ़ाते थे। पापों की क्षमा के लिए होम बलि, मेल बलि चढ़ाया जाता था। और वहां पे परमेश्वर की उपस्थिति रहती थी, वहां पे लोगों की सुनवाई होती थी, और परमेश्वर से लोग प्रार्थना करते थे, जो मांगते थे वो मिलता था। ऐसा भवन था, परमेश्वर की उपस्थिति रहती थी। और वहीं पर हर एक लोग मिलके परमेश्वर की महिमा करते थे, उसका वचन सुनते थे। ये है भवन, जहाँ पे हर एक लोग इकट्ठा होके हर एक सप्ताह के एक दिन आराधनालय में जाते और परमेश्वर की महिमा करते थे, उसकी बड़ाई करते थे। वहाँ पापों की क्षमा के लिए अपने चढ़ावे के चढ़ाते थे पुराने समय में। और जब लोग वापस आए, जब परमेश्वर ने गुलामी से आजाद किया, तो वो लोग ये नहीं सोचे कि हमें सबसे पहले जिस परमेश्वर ने हमें छुड़ाया और हमें बचाया है, हमें उसके भवन को बनाना चाहिए। अभी जो हम चित्र में देख रहे हैं, ये उस समय का मंदिर था, बनने के बाद का है। तो लोग की आगे देखेंगे इसके बारे में बाद में। तो ये ऐसे भवन था, इसमें कई सारे ओसरे ओसारे कोठरे दरवाजे, अलग अलग जगह थी, जो परमेश्वर ने बताया था। आप पढ़ेंगे तो लिखा उसमें। तो ये भवन के बारे में कोई नहीं सोच रहा था, और सब अपने ही बारे में सोच रहे थे कि चलो अभी परमेश्वर के भवन बनाने का समय नहीं है, हम अपने घर का काम करते हैं, अपने बारे में सोचते हैं, अपने ही इच्छा को पूरी करते हैं, इसमें लगे हुए थे। लेकिन परमेश्वर का भवन बनाने के लिए बहुत जरूरी था। जैसे लिखा, भवन बनाने के समय में वहां के लोग क्या कर रहे थे। आगे जब 1 अध्याय 5 और 7 वचन हम पढ़ते हैं, लिखा है, इसलिए अब सेनाओं का यहोवा कहता, अपनी चाल चलन पर ध्यान करो। तुमने बहुत बोया परंतु थोड़ा काटा, तुम खाते हो परंतु पेट नहीं भरता, तुम पीते हो परंतु प्यास नहीं बुझती, तुम कपड़े पहनते हो परंतु गर्माते नहीं, और जो मजदूरी कमाता है वह अपनी मजदूरी की कमाई को छेद वाली थैली में रखता है। सेनाओं के यहोवा तुमसे यूं कहता है, अपने चाल चलन पर सोचो। प्रिय भाई बहन, हम देखते हैं कि जब परमेश्वर के भवन बनाने का समय था, तो वहां के लोग, वो जब परमेश्वर को वचन कहता है अपने चाल चलन पर सोचो, ध्यान करो, यानी वहां के लोग कर क्या रहे थे पता है? जैसे अभी हम एक चित्र में देख रहे हैं, कितना सारा ट्रैफिक है, कितना सारा सारी चीजें हैं, कितना सारा चीजें हैं। लोग अपने कामों में पूरी तरीके से व्यस्त रहते थे, उस कामों में एकदम बिजी रहते थे। आ, पैसे के पीछे, काम के पीछे भागना, और भी सारी जगहों पर भागने के लिए पूरा एकदम व्यस्तता रहती थी। लेकिन वो परमेश्वर के भवन के बारे में नहीं सोच रहे थे। जहाँ परमेश्वर के भवन के बारे में सोचना चाहिए, वो अपने कामों में व्यस्त थे, संसार की चीजों में व्यस्त हैं सब लोग। वो संसार के कामों में एकदम व्यस्त थे पूरी तरीके से, पैसे कमाने में, अपने ही बारे में सोचना कि सब कुछ अच्छे से हो।
आज लोग, बहुत सारे लोग हैं जो अपने ही बारे में सोचते हैं कि मेरा सब कुछ अच्छा हो, और इसकी वजह पता है क्या है? आज क्या हो रहा है, इनकी वजह से हम खुश नहीं हैं, क्योंकि हम परमेश्वर के कार्य को नहीं कर रहे हैं जो वो चाहता है। आज देखिए, जब हम परमेश्वर के कहे के अनुसार जब हम कार्य नहीं करते, तो जैसे वचन कह रहा है, तूने बहुत बोया परंतु थोड़ा काटा। खुश नहीं है हम अपने जीवन से, क्योंकि हमारा जो जीवन है वो परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है, जो चाहता है कि हम उसके कार्य को करें, उसके भवन में हम लग जाएं, लेकिन हम नहीं कर पाते हैं। वहां के लोगों के लिए बहुत पैसे कमाते थे, बहुत सारे चीजें करते, लेकिन उनके पास पैसे नहीं बचता था। वो अपनी कमाई छेद वाली थैली में रखते थे, यानी परमेश्वर के भवन के बारे में नहीं सोच रहे थे। वो, मैं अच्छा हो जाऊं, मेरे पैसे कमाने में बढ़ोतरी हो जाए, मैं सब कुछ उस संसार की चीजों में व्यस्त बनाने में। आज लोग बड़े से बड़े बिल्डिंग को बनाने में एकदम व्यस्त हैं, बहुत अच्छे घर बनाने के में व्यस्त हैं, एकदम पैसे कमा के रख रहे हैं, भविष्य के बारे में सोच रहे हैं, बहुत पैसे कमा रहे हैं, लेकिन इनके बावजूद भी आज लोग खुश नहीं है अपने जीवन में। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के वचन को नहीं जानते हैं। परमेश्वर के वचन को जो कार्य करने के लिए हमें कहता है कि हमें परमेश्वर के भवन बनाने का समय है, और आज हम क्या कर रहे हैं? हम भाग रहे हैं, हम इधर उधर जा रहे हैं, लेकिन ये हमारे लिए सही नहीं है। हम अपने चाल चलन पर सोचें, विचार करें, ध्यान करें कि हमारी व्यस्तता कहाँ पर है। जैसे आगे भविष्यवक्ता जब उनके लोगों को दिखाता है कि तुम क्या कर रहे हो, देखो परमेश्वर के भवन के बारे में सोचो, और वहां के लोग सोचते भी हैं। हम सब परमेश्वर के लिए कार्य करें और उसके भवन को बनाएं। जैसे 8 वचन क्या कहता है? पहाड़ पर चढ़ जाओ और लकड़ी ले आओ और इस भवन को बनाओ, और मैं उसको देख कर प्रसन्न होऊंगा और मेरी महिमा होगी। यहोवा का यही वचन है। परमेश्वर ये चाहता है, परमेश्वर के लिए हम ये कार्य करें, उसके भवन के लिए। परमेश्वर वहां के लोगों को कहता है कि जाओ, तुम पहाड़ पे चढ़ जाओ, लकड़ी ले आओ, और मेरे इस टूटे फूटे भवन को, जो खंडहर पड़ा हुआ है, इसको बनाओ। तुम अपने खाने पीने में व्यस्त हो, लेकिन परमेश्वर के भवन को बनाने में नहीं व्यस्त हो। परमेश्वर को वचन करे, जाओ पहाड़ पे चढ़ जाओ, लकड़ी ले आओ और मेरे भवन को बनाओ, मैं उसे देखकर प्रसन्न होऊंगा। प्रिय भाई बहन, जब हम परमेश्वर के कार्य को करते हैं, उसके द्वारा करने में, परमेश्वर कहता है कि जो तुम करते हो मैं उसे देखकर प्रसन्न होता हूँ, जो मैं बोलता हूँ वो करते हो तो मैं देखकर खुश होता हूँ, आनंदित होता हूँ, और परमेश्वर की महिमा होती है। और उस भवन को बनाने के लिए हम कदम बढ़ा रहे हैं जहाँ पर परमेश्वर की उपस्थिति होती है, परमेश्वर की महिमा होती है। तो प्रिय भाई बहन, हम क्यों ना हम परमेश्वर के लिए चढ़ जाएं उस पहाड़ पे, और लकड़ी ले आए और परमेश्वर के लिए भवन बनाएं। और फिर जैसे 9 से 11 वचन में देखते हैं कि अगर हम ऐसा नहीं करते हैं, जब हम परमेश्वर के लिए उसके कार्य को करने के लिए हम नहीं जाते हैं, कदम नहीं बढ़ाते हैं, जिससे परमेश्वर को खुशी हो, परमेश्वर को आनंद मिले, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि तुमने बहुत उपज की आशा रखी, परंतु देखी थोड़ी है। आज बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं जो बहुत सारी आशाएं रखते हैं, बहुत सारी चीजों को करते हैं, लेकिन उनके जीवन में हर बार निराशा आती है, हर बार निराशा दिखाई देती है। क्यों होता है? क्योंकि वो परमेश्वर के कार्य को नहीं कर रहे हैं जो परमेश्वर चाहता है, उसके भवन को बनाने के लिए अपने आप को पूरी तरीके से नहीं तैयार हैं। सेनाओं का यहोवा यह कहता है, यही वाणी है कि ऐसा क्यों हुआ? क्या इसलिए नहीं कि मेरा भवन उजाड़ पड़ा है और तुम में से प्रत्येक अपने अपने घर को दौड़ा चला जाता है? ये भाई बहन, क्या इसी कारण नहीं होता है? परमेश्वर का भवन उजाड़ पड़ा है, और हर एक लोग अपने अपने ही बारे में सोच रहे हैं। वहां के लोग, हर एक लोग अपने बारे में ही सोच रहे थे, और परमेश्वर उन्हें चेतावनी दे रहे हैं, भविष्यवक्ता के द्वारा उन्हें बता रहे हैं कि सोचो, अपने चाल चलन पर सोचो, ध्यान करो कि आप कहाँ पे हो। जो अपने जीवन में निराशाएं देख रहे हो, गरीबी देख रहे हो, ये सब चीजें पे क्यों अकाल पड़ा है? जैसे 19 वचन देखते हैं 10 और 11 में, कि अन्न उपजना बंद है, भूमि पर, तेल पर, हमारे हमारे कमाई पर, हर एक पर अकाल पड़ा हुआ है। क्योंकि आज लोग ज्यादा होशियार बन के वो अपने लिए काम कर रहे हैं, संसार की चीजों को बनाने में लगे हुए हैं। तो इस तरह से हम ना हम परमेश्वर के भवन को बनाए, चाहे लकड़ी लेके आए। जैसे देखिए, एक व्यक्ति है लकड़ी को काट रहा है, तो यानी वो कोई काम कर रहा है, सिर्फ ऐसे बैठा नहीं है, वो काम कर रहा है, परमेश्वर के भवन के लिए काम कर रहा है। और उसके साथ
कोई बड़ी भीड़ नहीं है, वो अकेला है। तो प्रिय भाई बहन, हम परमेश्वर के लिए चलें और तैयार हो जाएं। आज के समय में परमेश्वर का भवन हम कैसे बना सकते हैं और कहाँ? जैसे हम देख रहे हैं आगे भविष्यवक्ता में, वहाँ के लिए पुराने समय में वो आराधनालय हुआ करते थे जहाँ पे परमेश्वर की उपस्थिति होती थी। वहाँ उसको सुंदर बनाया जाता था और लोग वहाँ पे इकट्ठे होते थे, परमेश्वर की महिमा होती थी। लेकिन आज के समय में हम और आप परमेश्वर के भवन को कैसे बना सकते हैं और कहाँ? हम देखते हैं कि बहुत सारे सताव हो रहे हैं। क्या हम परमेश्वर के भवन को बना सकते हैं, चर्च बड़ा सा बिल्डिंग बना सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं करना हमें। देखिए वचन क्या कहता है, पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय के 16-17 में क्या लिखा है? क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा तो परमेश्वर उसे नाश करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। आमीन। तो प्रिय भाई बहन, उस समय हम देखते हैं कि परमेश्वर का मंदिर एक जगह पे होता है जहाँ परमेश्वर की उपस्थिति होती थी। लेकिन आज के समय में जब यीशु मसीह आया और हमें बताया कि तुम मेरे मंदिर हो, जैसे वचन कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा हमें वास करता है? यानी परमेश्वर का भवन अब हमें और आपको कोई ईंट के घरों में नहीं बनाना है, कोई ऐसे जगहों पे नहीं बनाना है। परमेश्वर के भवन हम और आप हैं जहाँ परमेश्वर वास करता है। तो प्रिय भाई बहन, क्या परमेश्वर के भवन को आज हम बना रहे हैं जैसे परमेश्वर चाहता है? यानी हम अपने आप को क्या हम तैयार कर रहे हैं जहाँ पे परमेश्वर वास करता है, वो जो उस भवन की सुंदरता होती है जहाँ पे परमेश्वर आना चाहता है? हम परमेश्वर के मंदिर यानी भवन है जहाँ परमेश्वर वास करता है। क्या आज ये भवन कैसे देखते हैं हम सब लोग? क्या ये उजाड़ पड़ा है? यानी क्या हम परमेश्वर के भवन को कैसे, किस प्रकार से देखते हैं? क्या हम सब देखते हैं कि ये उजाड़ पड़ा हुआ है? क्या हमारा जीवन उजाड़ पड़ा हुआ है, लोगों का जीवन उजाड़ पड़ा है? क्या जिस भवन को परमेश्वर ने बनाया है देखकर खुश होता है? क्या परमेश्वर ने जिस भवन को बनाया है, हमें और आपको बनाया, तो क्या उस देख के खुश होता है कि मेरे इस भवन से मेरी महिमा हो रही है, जिसे देखकर मैं खुश हूँ, प्रसन्न हूँ और उसकी महिमा होती है जो आज हम कर रहे हैं? तो प्रिय भाई बहन, आज हम परमेश्वर के भवन हैं और परमेश्वर देखता है कि आज भी हमारा जीवन उजड़ा हुआ है, यानी परमेश्वर का भवन उजाड़ पड़ा हुआ है और हम अपने काम में व्यस्त रहते हैं, अपने संसार की चीजों में व्यस्त रहते हैं। जैसे देखते हैं ये जो चित्र बना हुआ है, ये है जब मूसा को परमेश्वर दिखाई दिया था उस जलते हुए झाड़ियों के सामने। जब मूसा ने देखा था, देखते हैं परमेश्वर की उपस्थिति पहले के समय में उस मंदिर में होती थी या लोगों को किसी वस्तु में दिखाई देता था। लेकिन आज परमेश्वर का आत्मा का वास हमारे और आपके अंदर होता है, वो हमारे अंदर रहते नहीं, वो हम उसके उस भवन बन गए हैं। लेकिन इस भवन में अभी भी बहुत सारे गड़बड़ियां हैं जिसे देखकर परमेश्वर खुश नहीं होता है। आज इस तरह से परमेश्वर का भवन उजाड़ पड़ा है जहां परमेश्वर आना चाहता है। प्रिय भाई बहन, इस तरह से परमेश्वर देखता है कि मेरा भवन उजाड़ पड़ा है। जैसे हम देखते हैं रोमियो 3 अध्याय के 10 और 12 वचन बताता है, जैसे लिखा है कि कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर को खोजने वाला नहीं, सब भटक गए हैं, सब के सब निकम्मे बन गए हैं, कोई भलाई करने वाला नहीं है, एक भी नहीं। प्रिय भाई बहन, आज संसार में परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया। आवाज देखते हैं कि मनुष्य एकदम बिगड़े हुए के समान है, पूरा बिगड़ा हुआ है। परमेश्वर का भवन जो है लोगों ने बिगाड़ के रख दिया, उनका चाल चलन, उनका सोचना, उनका बोली भाषा पूरी तरीके से आज देखते हैं बिगड़ा हुआ है। कोई भी धर्मी नहीं है, कोई परमेश्वर को जानने वाला नहीं है, सब भटके हुए हैं अपने अपने जगहों पे, अपने अपने कामों में, संसार की चीजों में, और एक भी नहीं है। परमेश्वर का वचन ऐसे बताता है। देख रहे हैं हम चित्र में कि लोग इस भीड़ में इधर उधर आ रहे हैं, जा रहे हैं, भगदड़ मच रही है, लोग अपने जीवन को हाथ धो दे रहे हैं। और परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरा भवन उजाड़ पड़ा है। प्रिय कलीसिया, आज हम परमेश्वर के वचन के अनुसार बचाए गए हैं। आज सुसमाचार के दौरान हम सब बचाए गए हैं। लेकिन और देखिए, परमेश्वर का भवन, कितने भवन उजाड़ पड़े हैं जो बिना परमेश्वर को जाने मर जा रहे हैं, बिना परमेश्वर को जाने वो परमेश्वर को खोजने वाले नहीं है।
बहुत भवन उजाड़ पड़ा है। अब आज हम विश्वास करते हुए भी हम क्या कर रहे हैं, अपने संसार की चीजों को बनाने में व्यस्त हैं। जहाँ परमेश्वर आना चाहता है, ऐसे सारे लोगों का जीवन उजाड़ पड़ा है। बहुत सारे लोगों का जीवन उजाड़ पड़ा है। और वो परमेश्वर का भवन है, जैसे हमने वचन में आगे पहले देखा कि परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है, लोगों के अंदर वास करना चाहता है। लेकिन कैसे आए परमेश्वर? क्योंकि उनका जीवन पूरी तरीके से उजाड़ पड़ा हुआ है। और आज परमेश्वर चाहता है कि हम उसे बनाएं। उसने हमें कहा है और हमें अपने काम में व्यस्त हैं। परमेश्वर ने हमें कहा है कि उस भवन को हम बनाए, लेकिन हम आज अपने कामों में पूरी तरीके से व्यस्त हैं। प्रिय कलीसिया, आज हमें एक नया कदम उठाने की जरूरत है। देखिए, परमेश्वर का भवन उजाड़ पड़ा, लोग सुसमाचार नहीं जान रहे, लोग परमेश्वर के प्रेम को नहीं जान रहे हैं, लोग परमेश्वर के पास आना नहीं चाह रहे हैं। तो परमेश्वर ने हमें बनाया है, आपको बनाया है कि हम जाए वहां पर। हम अपने कामों में व्यस्त न रहें, पैसे कमाने में व्यस्त न रहें, संसार की चीजों में व्यस्त न रहें, अपने भविष्य के बारे में बहुत ज्यादा चिंता करके हम व्यस्त न रहें। हम देखें, सबसे पहले परमेश्वर का भवन उजाड़ पड़ा है, उसमें हम अपने आप को ले जाएं, वहां ले जाएं, और देखें कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। हमारी व्यस्तता हमारे जीवन के कई सारे रास्तों को बंद करता है। जैसे हमने देखा कि हम बहुत उपज की आशा रखते हैं, लेकिन हमें कुछ नहीं मिलता। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि हम परमेश्वर का भवन उजाड़ पड़ा और हम अपने ही बारे में सोच रहे हैं, अपने ही बारे में सब कुछ अच्छा रहे, सब कुछ बढ़िया रहे, एकदम अच्छा रहे, वही हम सोच रहे हैं। लेकिन परमेश्वर का भवन उजाड़ पड़ा है। प्रिय कलीसिया, ऐसे लोग, भटके हुए लोग हैं, सब भटक गए हैं, कोई भी धर्मी नहीं है, कोई परमेश्वर को खोजने वाला नहीं है। लेकिन परमेश्वर इस भवन में आना चाहता है, इस भवन में परमेश्वर आना चाहता है। तो हम और आप तैयार हों, हम और आप तैयार हैं परमेश्वर के वचन में को ले जाने के लिए, ऐसे लोगों के बीच में जहाँ पे परमेश्वर आना चाहता है। हमें परमेश्वर परमेश्वर हमें और आपको आज कैसे बोलता है कि उसके भवन को बनाए। तो आखिर में हम आते हैं, जब परमेश्वर हमें और आपको बोलता है कि कैसे हम उसके भवन को बनाए आज के समय में। पुराने समय में जहाँ पे हम आगे में बात कर रहे हैं, तो उसके आगे आप जब पढ़ेंगे तो देखते हैं कि जब भविष्यद्वक्ता के पास द्वारा वो वचन पहुंचता है, तो वहाँ के जो लोग थे परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं। और सब लोग, एक लोग नहीं, राजा से लेकर प्रजा तक, हर एक लोग जिसके पास जो भी था उस भवन के लिए लेके आता है। कोई लकड़ी ले आता है, कोई सोना चांदी, हर एक चीज वहां की जरूरत के लिए वो चीजें देते हैं, और परमेश्वर का भवन तैयार होता है। वहां के लोग तैयार हुए हर एक चीजों को देने के लिए। लेकिन आज हमें कोई बिल्डिंग नहीं बनाना है, आज हमें और आपको कोई घर नहीं खरीदना है या जमीन नहीं खरीदना है। हाँ, जरूरत हो सकता है आने वाले समय में, लेकिन अभी क्या जरूरत है? अभी के समय में हमें क्या करना है? जो सब के सब लोग भटके हुए हैं, कैसे वो परमेश्वर को खोजेंगे, कैसे परमेश्वर के प्यार को जानेंगे? और परमेश्वर ने हमें यही परमेश्वर उसके भवन को बनाने के लिए यही एक आज्ञा दिया है, हमें और आपको। मत्ती 28 अध्याय उसके 18 से 20 वचन में जो लिखा है, यीशु ने उनके पास आकर कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाकर सब जाति के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। और देखो, जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हो। प्रिय भाई बहन, यीशु मसीह ने ये हमें आज्ञा दिया, और इस तरह से हम परमेश्वर के भवन को बना सकते हैं। परमेश्वर का भवन, हम सुसमाचार के द्वारा परमेश्वर के भवन को बनाने में अपना कदम बढ़ाएं। सबसे पहले सुसमाचार हमें अपने आप को सुनाना है कि अभी हम भी जहाँ पे बिगड़े हुए हैं, जहाँ हमारा जीवन उजाड़ पड़ा हुआ, वहाँ पे परमेश्वर का वचन आए, सुसमाचार आए, और हम सब उसको सुनकर हम अपने जीवन को, जहाँ परमेश्वर वास कर रहा है, हम उसे सही से बनाएं। और दूसरी बात है, जहाँ पे हमें सबसे ज्यादा जरूरी है, जहाँ सब लोग भटके हुए हैं, वहां पे परमेश्वर का सुसमाचार सुनाना, क्योंकि वो पूरी तरीके से वो भवन उजड़ा हुआ है। वहां पे एक भी ऐसा क्या बोल सकते हैं, न्यू भी नहीं पड़ा है। तो प्रिय भाई बहन,
हम परमेश्वर के वचन को लेके जाएं, जो ऐसे संसार में जो लोग खोए हुए हैं, उजड़े हुए हैं, उनका जीवन एकदम पूरी तरीके से बेकार है, वहां पे हम परमेश्वर का वचन को लेके जाएं। और वो भी एक परमेश्वर का भवन है। लोग परमेश्वर के भवन है जहाँ परमेश्वर वास करना चाहता है, परमेश्वर जहाँ पे आना चाहता है। जैसे वचन प्रकाशित वाक्य में कहता है, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर अपने हृदय के द्वार को खोलेगा, मैं उसके भीतर आऊंगा, उससे बातचीत करूंगा और वह मेरे साथ। प्रिय भाई बहन, आज यीशु मसीह हर एक के जीवन में जाने के लिए तैयार है, क्योंकि वो भवन परमेश्वर ने बनाया है। परमेश्वर का वचन कहता है, मैं मनुष्यों के हाथ के बनाए हुए चीजों में, मंदिरों में, घरों में नहीं रहता, मैं अपने बनाए हुई चीजों में रहता हूँ। परमेश्वर ने हमें और आपको बनाया है, परमेश्वर ने संसार के लोगों को बनाया है, लेकिन संसार के लोग भटके हुए हैं, उनका जीवन उजड़ा हुआ है पूरी तरीके से। और परमेश्वर देख देख जब हमें और आपको देखता है, जब हमें और आपको जिम्मेदारी दिया है कि हम परमेश्वर के भवन को बनाएं, हम व्यस्त ना हो जाएं अपने कामों में, हम अपने संसार की चीजों को बनाने में व्यस्त ना हो जाएं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, एक दिन ये सारी चीजें जो संसार की हैं सब नष्ट हो जाएंगी। तुम वहां के लिए धन इकट्ठा करो जहां ना चोर चोरी करे, ना सेंध लगे, न काई लगे, न कीड़े खा पाए। और वो है जब हम परमेश्वर के भवन को बनाएंगे, तब हम सुसमाचार ले जाएं संसार के हर एक क्षेत्रों में। अभी हम भीड़ में सुसमाचार नहीं प्रचार कर सकते, लेकिन जैसे हम चित्र को देख रहे हैं, एक फैमिली से जाएं, हम मिल के आए, एक परिवार से, अपने पड़ोसियों से, अपने रिश्तेदारों से, या जिसे हम जानते हैं उन तक जाएं, मिलें, बैठें, उनसे एक अच्छे रिश्ते की शुरुआत करें। फिर हम परमेश्वर के वचन को बताएं, सुसमाचार को बताएं कि परमेश्वर आपसे प्यार करता है, और हम परमेश्वर को भवन को बनाने में लग जाएं। परमेश्वर यही चाहता है हमें और आपसे, इसी तरह से हम सुसमाचार के द्वारा हम परमेश्वर के भवन को बनाएं जो उजड़ा हुआ है। जब हम सुसमाचार सुनाते हैं, वो व्यक्ति यीशु पे विश्वास करता है, मन फिराता है, और अपना जीवन जब प्रभु को सौंपता है, तो वह एक नया भवन बन के तैयार होता है, जहाँ परमेश्वर वास करता है, जहाँ परमेश्वर उसके जीवन में जाता है और उसके जीवन में बदलाव दिखाई देता है। तो प्रिय भाई बहन, हम परमेश्वर के वचन में हम पूरी तरीके से हम मजबूत बने रहें और उसके सुसमाचार को सुनाएं। और हम सबसे पहले शुरुआत परमेश्वर के भवन को अच्छा बनाने के लिए हम खुद से करें। कहाँ पे हम उजड़े हुए हैं, उजड़ा हुआ का मतलब है कि हमारे जीवन में कहाँ पे भी छोटी छोटी कमियां हैं, गलतियां हैं, हम पाप में गिर रहे हैं, उसको हम पूरी तरीके से सुधारें, और परमेश्वर के वचन को हम अपने जीवन में लागू करें, सुसमाचार को लागू करें, और हम दूसरों तक लेके जाएं, क्योंकि उनका जीवन उजाड़ पड़ा हुआ है। आज बहुत बार हो सकता है हम बहुत समय से विश्वासी होते हुए भी, मसीह होते हुए भी, अपने जीवन में हम वो खुशियां नहीं देख पाते हैं जो हम हर बार वचन में सुनते हैं, हर बार हम अपने अगुओं से सुनते हैं। इसका कारण क्या हो सकता है? इसका कारण यही है कि परमेश्वर के कार्य को हम नहीं कर रहे हैं। जहाँ परमेश्वर वास करना चाहता है, वहां पे हमने कुछ और चीजों से हमने भर रखा है। इसलिए हम हमारे जीवन में आशीषें नहीं, इसलिए हमारे पैसे जो हम कमा रहे हैं छेद वाली थैली में रख रहे हैं, हम उन आशीषों को नहीं देख पा रहे हैं। और हमारे खेतों में, हमारे अनाजों में, हमारे पशुओं में, सारी चीजों पे अकाल पड़ा हुआ है, वो बढ़ोतरी बहुत बार नहीं दिखाई देती है। इसलिए हम परमेश्वर के कार्य को आज करने के लिए हम पूरी तरीके से तैयार हो जाएं। आमीन। तो आइए इन पूरी बातों में हम दो लागू करना देखते हैं। पहली बात है कि हम परमेश्वर के भवन के बारे में सोचें और कार्य करें, ताकि आशीष से भर जाएं हम सब लोग। तो प्रिय भाई बहन, हम परमेश्वर के भवन के बारे में सोचें। और परमेश्वर का भवन क्या है, हम स्पष्ट रूप से अभी हम समझ गए हैं कि कोई घर, कोई ईंट का पत्थर नहीं है। परमेश्वर का भवन लोग हैं, जिसमें परमेश्वर आना चाहता है। तो हम उसके बारे में सोचें, उन्हें सुसमाचार सुना, उन्हें बनाए पूरी तरीके से, और उन्हें एक उनके जीवन को फिर से नया करें जब हम परमेश्वर को भवन को बना रहे हैं तो। और हम आशीष से भर जाएंगे अपने जीवन में। और दूसरी बातों में, हम और आप पवित्र बने, और जो उसके भवन है, जो हम उसकी महिमा करें और देखकर खुश होता है। यानी हम और आप जब पवित्र बनेंगे, और जैसे हम और आप परमेश्वर के भवन हैं, जब हम देखते हैं कि हम उसके भवन के लिए जब काम करते हैं, जैसे आगे में हमने देखा कि
जब परमेश्वर कहता है लकड़ी ले आओ, जब लोग जाते हैं काम करते, परमेश्वर देखता है, खुश होता है और कहता है इससे मेरी महिमा हो रही है। तो प्रिय भाई बहन, हम आज अपने आप को पूरी तरीके से हम पवित्र बनाए और अपने आप को सुसमाचार सुनाते रहे, इस भवन को सुंदर हम बनाए, और परमेश्वर देखता है और खुश होता है और उसकी महिमा होती है। तो हम सुसमाचार लेकर जाएं संसार भर में, उन लोगों के बीच में जिनका जीवन पूरी तरीके से उजाड़ पड़ा हुआ है। आज हम अपने आप को देखें, जांचें और परखें कि हम कहाँ पे व्यस्त हैं। अपने आप को हम कहाँ पे व्यस्त कर लिए हैं। क्या हमारा भरोसा परमेश्वर पे नहीं? हम काम में व्यस्त हैं, पैसे में व्यस्त हैं, बिजनेस में व्यस्त हैं, अपने घर को बनाने में व्यस्त हैं, अपने पशु में इतना ज्यादा व्यस्त हैं कि हमें परमेश्वर के लिए समय नहीं मिल पा रहा है, उसके भवन के बारे में सोचने के लिए, लोगों से मिलने जाने के लिए, सुसमाचार सुनाने के लिए और अपने आप को सुधारने के लिए। हम जब सातों दिन काम में व्यस्त हो जाएंगे, तो हम अपने आप को कहाँ पे हम प्रार्थना में समय दे पाएंगे, कहाँ पे वचन में समय दे पाएंगे? तो हम सोचे, चाल चलन पर ध्यान करें, और आज जो यीशु मसीह की आज्ञा है कि हम चढ़ जाएं उस भवन, उस पहाड़ पर, यानी हम संसार की पृथ्वी के छोर तक जाएं। यीशु ने हमें अधिकार दिया है, हम जाएं, उन्हें सुसमाचार सुनाएं, उन तक पहुंचे और उनको जीवन को बचाएं, उस भवन को बनाएं जो परमेश्वर चाहता है। आमीन।